गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए वे प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र की कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत करते हुए रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी के अंतर्गत आपके द्वितीय सत्र का सिलेबस काव्य कलश के अंदर 13 काव्यों को कविताओं को चयनित किया गया है। तो 13 कविताओं में काव्य कलश से जो आपके पाठ्यक्रम के लिए छठी कविता है पानी की प्रार्थना, इस कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। तो पानी की प्रार्थना इस कविता को लिखने वाले एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं केदारनाथ सिंह जी। तो देखिए केदारनाथ सिंह जी का जन्म 1934 में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार जैसे केदारनाथ सिंह एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं, तो आज हम सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी का परिचय आज इस कक्षा में हासिल करेंगे। तो देखें केदारनाथ सिंह जी का जन्म 1934 में बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म होता है। जैसे 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया में केदारनाथ सिंह जी का जन्म होता है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा और हाई स्कूल जैसे गांव में होती है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है, बाद में हाई स्कूल और एमए वाराणसी में जैसे शिक्षा को हासिल करते हैं और आधुनिक कविता के बिंब विधान विषय उन्होंने 1964 से में पीएचडी की प्राप्त करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान जैसे उनकी पीएचडी का विषय का नाम है आधुनिक कविता में बिंब विधान, इस विषय को लेकर उन्होंने 1964 में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले केदारनाथ सिंह जी विविधत काव्य लेखन उन्होंने 1952 और 53 में प्रारंभ करते हैं, आसपास में शुरू किया। जैसे 1952-53 में केदारनाथ सिंह जी ने काव्य लिखना प्रारंभ किया। सन 1954 में उन्होंने पाल तलवार की प्रसिद्ध कविता स्वतंत्रता का अनुवाद किया। जैसे 1954 में पाल तलवार की कविता स्वतंत्रता को हिंदी भाषा में अनुवाद किया और जिसके जरिए उन्होंने सौंदर्य की दृष्टि से समकालीन काव्य चेतना में का परिचय दिया। समकालीन काव्य चेतना में कुछ समय तक बनारस से निकलने वाली पत्रिकाओं में अत्यंत अनियतकालिक पत्रिकाओं में हमारी पीढ़ी से संबंध रहे। तो देखिए बनारस से निकलने वाली पत्रिकाओं से भी उनका कुछ दिन तक संबंध रहा। पहला कविता संग्रह अभी 1960 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए केदारनाथ सिंह जी का पहले कविता संग्रह बिल्कुल अभी 1960 में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष प्रकाशित तीसरा सप्तक में संयोगी कविताएं भी उनकी प्रकाशित हो चुकी। तीसरे सप्तक के अंदर भी केदारनाथ सिंह जी की कविताएं प्रकाशित होती हैं। पहला कविता संग्रह अभी 1960 में प्रकाशित होने के बाद वो पेशे से अध्यापक रहे। केदारनाथ सिंह जी ने पेशे से अध्यापक बनकर अपना जीवनवर्ती कार्य क्षेत्र का प्रसार महानगरों से ठेठ ग्रामांचल तक उन्होंने किया। जैसे बड़े बड़े नगरों में उतना ही नहीं, ग्रामीण देहांती गांव में केदारनाथ सिंह जी ने अपनी वृत्ति चलाई। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, सेंट एंडरसन कॉलेज गोरखपुर, उदित नारायण कॉलेज पंडरौना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर संबंधित रहे। सन 1976 से 1999 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा अध्ययन के सह-प्रतीत वहां के प्रोफेसर एमिस्ट्रस रहे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के वहां के भारतीय भाषा के केंद्र से अध्ययन और संप्रेरित प्रोफेसर एमिस्ट्रस रहे। तो देखिए इस प्रकार जैसे केदारनाथ सिंह जी ने अपने एक अध्यापन वृत्ति भी अपने जीवन के अंदर किन किन क्षेत्रों में दर्शाया हमने देखा। प्रकाशित उनके साहित्य हैं
अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर में कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर में कबीर और अन्य कविताएं, तालस्य तय और साइकिल तथा प्रतिनिधि कविताएं, उनका ये काव्य संग्रह है। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविताओं में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत तथा मेरा साक्षात्कार, एक गद्य कृतियां हैं जो केदारनाथ सिंह जी जैसे उनकी प्रकाशित साहित्य हैं। संपादित रचनाएं हैं उनकी ताना बाना, आधुनिक भारतीय कविताओं से चयन, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक आदि उनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, केदारनाथ सिंह जी अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मनी, हिंग्रोइन, फ्रेंच, इटालियन, डच तथा प्राय सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में कविताओं को अनुवाद किया है। केदारनाथ सिंह जी ने जैसे विदेशी भाषाओं की कविताओं को भी भारतीय आर्य भाषाओं में उन्होंने अनुवाद करने वाले हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। काव्य पाठ के लिए उन्होंने अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, कजाकिस्तान आदि देशों की यात्रा की है केदारनाथ सिंह जी ने। जैसे विदेश की अन्य यात्रा कर जैसे काव्य पाठ के लिए उन्होंने अपना यात्रा सफर किया है। जैसे केदारनाथ सिंह जी को सम्मान, अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले हमारे संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं सूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। उन 22 भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यकारों को साहित्य का उत्कृष्ट अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से केदारनाथ सिंह जी को नवाजा गया है। और उसी के साथ अकेडमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और कुमारन आशान पुरस्कार जैसे केरला सरकार द्वारा, और दिनकर पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा, जीवन भारतीय सम्मान पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा, गंगाधर मेहर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा, भारत भारतीय सम्मान पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदि राज्य सरकारों ने भी श्रेष्ठ पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, जैसे साहित्य का उत्कृष्ट अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर नवाजा गया है। तो देखिए, इस प्रकार जैसे केदारनाथ सिंह जी का यानी उनके साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित, संपादित और सम्मानित, जैसे उनका जीवन का योगदान एक चिरस्मरणीय है। प्रोफेसर एमरिटस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साहित्य अकादमी के महंतर सदस्य रहे। जैसे केदारनाथ सिंह जी का देहांत 19 मार्च 2018 को केदारनाथ सिंह जी का देहांत होता है। तो देखिए, उन्होंने हमारे बीच 2018 में 3 साल हुआ जैसे केदारनाथ सिंह जी इस संसार को छोड़कर, हमें छोड़कर इस परलोक चले गए हैं। तो लेकिन आज उनका जो योगदान है, साहित्यिक योगदान, एक सामाजिक सेवा, उनकी कविताएं, जैसे नवीन पीढ़ी के लिए उनका योगदान हो, केदारनाथ सिंह जी की विचार हो, तो देखिए पानी की प्रार्थना जैसे उनकी श्रेष्ठ कविता हो, वो सब कुछ उनके विचार आज हमारे बीच में जीवित हैं। जब तक ये चांद सूरज रहेगा तब तक हिंदी साहित्य में केदारनाथ सिंह जी का नाम अमर रहेगा। तो देखिए, इस माध्यम से जैसे केदारनाथ सिंह जी के विचारों को इस कविता के अंदर, पानी की प्रार्थना, इस कविता में उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। तो हमने संक्षिप्त जैसे केदारनाथ सिंह जी का परिचय हमने यहाँ हासिल किया। तो इस पानी की प्रार्थना इस कविता के माध्यम से कवि क्या दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, प्रभु मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरे, प्रभु मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक हूं, आपसे मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। पानी क्या कहता है? प्रभु मैं आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं, यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूं आपको,
अगर आपके पास समय है तो पिछले एक दिन का समय आपको दूं। आप देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर, इतने दिनों बाद मेरे तट पर एक चील आई, इतने दिनों बाद मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु कितनी कम चीले, कितने कम चीले दिखती हैं आज कल, आपको तो पता होगा। और कहाँ गई वो, पर जैसी भी हो, जैसी भी हो, कल एक वो आई, एक चील मेरे तट पर आई और बैठ गई मेरे बाजू में। चील आकर बैठ गई मेरे बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी लंबी चौड़ी गड़ा दी मेरे सीने में, लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। लगता रहा जैसे घूंट घूंट, मुझे लगता रहा, मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु, लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्मांतर हो रहा है चील के कंठ में। मुझे जन्मांतर लग रहा है मुझे चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में, रक्त से एक नई चील में। फिर काफी समय बाद, फिर काफी समय बाद दिन की कोई तीसरे पहर, दिन की कोई तीसरे पर एक जानवर आया, हाकसा प्यासा, एक जानवर आया हाकसा प्यासा, मुझे पीने लगा चबर चबर, मुझे पीने लगा चबर चबर। इस अशिष्ट आवाज के लिए क्षमा करे प्रभु, इस अशिष्ट आवाज के लिए मुझे क्षमा करे प्रभु। यह एक पशु की आनंद की आवाज थी, एक पशु, एक जानवर की आवाज थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों में। इस बीच बहुत सी चिड़ी चुरुंग, चिड़ी चुरुंग, मानुष अमानुष, मानुष अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास होकर, मानुष अमानुष गुजरते रहे मेरे पास होकर। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा, बल्कि तो एक बार मुझे ऐसा लगा सूरज से, सूरज के सातवें सात घोड़े उतर आए हैं। मुझे ऐसा लगा सूरज के साथ घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल, मेरे पास प्यास से बेहाल उतर आए हैं। पर असल में जो आया, असल में जो आया वह एक चरवा था, असल में जो आया वह चरवा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं। आपको कैसे बताऊं प्रभु, आपको तो कभी प्यास लगती नहीं। फिर एक कितना प्यासा था, फिर वो कितना प्यासा था प्रभु, आपको कैसे बताऊं। फिर ऐसा हुआ उसने हड़बड़ी में मुझे, हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया। और क्या जाने क्या उसने मेरे भीतर देखा, क्या जाने उसने मुझे भीतर देखा और हिल उठा वह, और हिल उठा वह, पूरा का पूरा गिर पड़ा नीचे। मेरे भीतर कुछ देखा, हिड़बड़ाया और नीचे गिर पड़ा। मैं शर्मिंदा हूं प्रभु, मैं शर्मिंदा हूं। इस घटना पर हिल रहा हूं अब तक, इस घटना पर हिल रहा हूं अब तक, पर कोई करे भी तो क्या, और कोई करे भी तो क्या। समय ही कुछ ऐसा है, समय ही कुछ ऐसा है। पानी नदी में हो,
पानी नदी में हो या किसी के चेहरे पर, झांक कर देखो तल में कचरा, झांक कर देखो तल में कचरा, कहीं दिखाई न जाता है। अंत में प्रभु अंतिम लेकिन सबसे जरूर बात, लेकिन प्रभु अंत में एक जरूर बात कहता हूं, वहां होंगे मेरे भाई मंगल ग्रह चांद पर यहां पृथ्वी पर मैं यानी आपका मुहलगा यह पानी। मेरे भाई होंगे चांद मंगल ग्रह पर, लेकिन आपका मैं यह पर यहाँ पृथ्वी पर यानी आपका मुहलगा यहाँ का पानी अब दुर्लभ होने के कंगार पर पहुंच चुका हूं। पानी कहता है, हे प्रभु मैं दुर्बल होने के कंगार पर पहुंच चुका हूं, पर चिंता की कोई बात नहीं है प्रभु, कोई चिंता की बात नहीं है। बाजारों का समय है, बाजारों का समय है, और वही किसी रहस्यमय स्रोत में मैं हमेशा मौजूद हूं। रहस्यमय स्रोत में मैं हमेशा मौजूद हूं। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, अपराध क्षमा हो प्रभु, यदि मैं झूठ बोलूं, यदि मैं झूठ बोलूं मैं जलकर खाक हो जाऊं। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है, आपकी भी सहमति है, आपकी भी सहमति है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार पानी की प्रार्थना, किसे प्रार्थना कर रहा है? अपने प्रभु ईश्वर भगवान से, परमात्मा से पानी प्रार्थना करने लगा है। मैं प्राचितम नागरिक हूं, मैं दुर्लभ आवाज कंगार की स्थिति में हूं, कहते हुए जैसे पानी जैसे अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगा है। पानी की प्रार्थना इस कविता के कवि केदारनाथ सिंह जी ने किस प्रकार इस कविता में अपने विचारों को व्यक्त करने लगे हैं। तो छात्रों, आज इस कक्षा में हमने कवि केदारनाथ सिंह जी का परिचय और कविता के बारे में हमने संक्षिप्त इस कक्षा में हमने जानकारी हासिल की है, और हम अगली कक्षा में निरंतरात्मक इस कविता को लेकर विवरणात्मक लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।